हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राजस्थान में अभी तक अपने अंदरूनी उथल पुथल को दुरुस्त नहीं कर पाई है, लेकिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का डर उसे सताने लगा है। हैदराबाद और तेलंगाना से निकलकर ओवैसी ने महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये भी हकीकत है कि महाराष्ट्र और बिहार को छोड़कर वो किसी और राज्य में किसी तरह का चुनावी प्रभाव दिखाने में असफल रहे हैं। राजस्थान में कम से कम 16 विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि ओवैसी इन सीटों पर पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने राजस्थान के टोंक जिले में अपनी रैली की। उस रैली में उन्होंने हरियाणा के 2 युवकों जुनैद और नासिर के हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दरअसल वो टोंक में अपनी पार्टी की राजनीतिक और चुनावी संभावनाओं को तलाशने आए थे। इस सभा में उन्होंने वही बातें कहीं जो वो अक्सर अपने चुनावी भाषणों में कहा करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भिवानी हत्याकांड को लेकर सीरियस नहीं है, तो वहीं हरियाणा में लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं। दरअसल ओवैसी को उनकी मुस्लिम क़यादत के नैरेटिव को सबसे ज़्यादा उम्मीद बिहार से पैदा हुई थी, लेकिन उससे सबसे बड़ा धक्का भी बिहार में ही लगा था। बिहार में राजद ने उनके 5 विधायकों में से 4 को तोड़ लिया था। इस हवाले से उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने बेईमानी से हमारे विधायक खरीद लिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जुनैद और नासिर के घर क्यों नहीं गए? क्या वो डरते हैं कि उनका हिंदू वोट बैंक खराब हो जाएगा? ओवैसी का जवाब कांग्रेस की ओर से राज्य में कांग्रेस के उठापटक के एक फरीक सचिन पायलट ने दिया। पायलट ने ओवैसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी हालिया रैली को लेकर लपेटा। उन्होंने मोदी और ओवैसी के बार बार राजस्थान आने पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि ये दोनों नेता 4 साल तक कहां थे। पायलट ने यह दावा किया कि ये लोग चुनाव खत्म होते ही फिर गायब हो जाएंगे। गंगानगर में एक सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि फरवरी का महीना है, चुनावी साल है, कभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, कभी ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों नेता 4 साल से कहां गायब थे? दरअसल ओवैसी ने अपने गढ़ हैदराबाद से निकलकर सबसे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। यहां उनको कामयाबी भी मिली। फिर उन्होंने झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें कामयाबी सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार में मिली। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश की जनता, या यूं कहें कि मुस्लिम जनता, उनकी सभाओं में तो पहुंची, लेकिन उन्हें वोट नहीं दिया। लेकिन जहां जहां ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां विपक्षी पार्टियों ने उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा, या ये कहा कि हैदराबाद से बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए लोग आए हैं। हालांकि ओवैसी दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाकर चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके वोटर मुख्य रूप से मुसलमान हैं। पिछले 2-3 दशकों से मुस्लिम वोटर्स आमतौर पर उसी पार्टी को वोट देते आए हैं जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखती हो। मुसलमानों का वोट आमतौर पर सेकुलरिज्म के नाम पर लिया जाता है, इसलिए ओवैसी बार बार ये कहते नहीं थकते कि मुसलमान सेकुलरिज्म का कुली बनते बनते थक गया है, अब उसे और अधिक बोझ नहीं उठाना। ओवैसी के राजनीतिक दर्शन उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में खुलकर सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, या उन्हें जो सताया जा रहा है उसकी वजह लीडरशिप की कमी है। उनका तर्क था कि यादवों की आवाज़ उठाने के लिए अखिलेश यादव हैं, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए मायावती हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर मुस्लिम लीडरशिप को उभरने का मौका ही नहीं दिया है। उनका दावा था कि वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इन पार्टियों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए आए हैं। इसमें किसी हैरानी की बात नहीं थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की तारीफों के पुल बांध दिए थे। उन्होंने ओवैसी को एक ऐसा नेता करार दिया था जिनका जनाधार पूरे हिंदुस्तान में है, और अखिलेश और मायावती ने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया था। लेकिन मसला ये है कि राजस्थान में चूरू, फतेहपुर, किशनपोल, आदर्श नगर, सवाई माधोपुर, पुष्कर, नागौर, मकराना, पोखरण, रामगढ़, शिव, कामान, सुरसागर, लाडपुरा,
तिजारा और टोंक जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोटरों की ठीक ठाक आबादी है। यहां से वैसी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से 1 या 2 चुनाव जीत भी जाए, लेकिन उससे क्या होगा? AIMIM सरकार तो नहीं बना लेगी, और अगर 1-2 सीटों की वजह से बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो बहुत मुमकिन है कि ये विधायक उन्हीं की शब्दों में बिहार में उनके विधायकों की तरह बिक जाएं। तो फिर क्या? दरअसल अगर ओवैसी को मुस्लिम क़यादत बनानी है तो उन्हें जम्मू और कश्मीर में बनानी चाहिए, जहां मुसलमान बहुमत में हैं, और वहां यदि उनके एजेंडे में दम है तो वहां उनकी हमारा वीडियो पसंद आए बनवा सकते हैं। लाइक करें, हमारे चैनल को भारत में अलग पार्टी बनाकर कमेंट मुस्लिम बॉक्स में लीडरशिप जाकर को अपनी राय उभारना जरूर दें। नामुमकिन है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वही कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने बिहार के गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में किया, यानी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल अलग बहस है कि उन्हें बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए या नहीं।